दीनदयाल प्रभु दीनदयाल प्रभु दीनदयाल केशव माधवम कन्हैयालाल दीनदयाल प्रभु दीनदयाल। राधे राधे। मैं हूं सौरभ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति विश्वास 7 समुंदर पार से भी खींच लाता है। ऐसे ही हमारे साथ एक विदेशी भक्त हैं जो 7 समुंदर पार से वृंदावन आई, फिर जाने की इच्छा नहीं हुई। आइए उनसे पूछते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, पहले आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित नाम देवरूपा देवीदासी, मेरा देश यूक्रेन। तो यूक्रेन से आप वृंदावन कैसे आ गई? प्रभु थोड़ा सा हमारा जो सफ़र लंबी हुआ और जैसे आप बोल रहे हैं 7 समुंदर पार करके हम आए। बहुत पहाड़ में समुंदर तो रास्ते में नहीं था, लेकिन 12 घंटे का फ़्लाइट अभी युद्ध के अनुसार भी काफ़ी मुश्किल होता है इधर आने के लिए। और फ़्लाइट का खर्चा, वीज़ा, ये सब बहुत काफ़ी मेहनत किया हम लोग। लेकिन ठाकुर जी के कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम इधर आ चुके हैं। और आपके भूमि में, ब्रजभूमि में जैसे हम पता नहीं कौन से लोग पहुंच गए। ये वैसे वास्तव में भारत नहीं है, ब्रजभूमि ये देश से अलग है। ये ट्रांसेंडेंटल लैंड, होली लैंड अंग्रेज़ी में बोलते हैं, मतलब आध्यात्मिक जगह है। वो यूपी स्थान पे नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये कृष्ण भगवान के देश समझो, भगवान का धाम। जैसे यहाँ पर एम्बेसी होता है यूक्रेन, वीज़ा इंडिया के लिए कहाँ हमको जाना, एम्बेसी जाना, तो सेम तरीका यहाँ भी आध्यात्मिक एम्बेसी है। तो किस तरीके से आप भगवान की पूजा करती हैं? भगवान श्री कृष्ण को क्या मानती हैं आप? देखिए, हमारा जो हम लोग इस्कॉन की है, इस्कॉन की संस्था से, तो थोड़ा सा जो तरीका पूजा का थोड़ा सा हिंदू से अलग होता है। हम लोग अपना साधना करते हैं और मॉर्निंग जो प्रोग्राम होते हैं, भागवतम, आरती में उपस्थित हो और परिक्रमा लगाते हैं। मतलब इस तरीके जैसे आप पूजा करते हो, देवी देवता का हम करते नहीं हैं। मतलब हम मानते हैं, समान इज्जत रखते हैं देवी देवता को, लेकिन सबसे प्रथम हम भगवान का कृष्ण जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं। ये कलयुग में सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा साधना भगवान का नाम जापना। कितने वर्ष पहले, कितने ईयर पहले यहाँ पर आप आई थी? प्रभु जी, मेरा देखिए, सभी भक्त लोग ना अपना इतिहास होता है, हम विशेष नहीं हैं। लेकिन हमारा कुछ बचपन से ऐसे आहत इच्छा बहुत भर गया। जब हम पुरानी मूवी देखी 5-6 साल में, तो थोड़ा से इच्छा का जागरण हुआ, क्योंकि भारत सबसे हमको लग रहा कोई अद्भुत जगह होगा। लेकिन हाँ, टाइम लगता था। फिर ग्रंथ मिला, प्रभुपाद जी का भगवद गीता, ये विशेष ग्रंथ है। ये हमारे भक्त लोग हर जगह में आते हैं, इसको हम वितरण करते हैं यथारूप, ये प्रमाणिक। क्योंकि भारतीय लोग के पास हर प्रकार की गीता है, आप धार्मिक हैं, ठीक है। वैसे मुझे बहुत इंडियन लोग अच्छा लग रहा, लेकिन आप सच्ची इंसान आप बनेगा, सच्ची भारतीय बनेगा, सच्ची मतलब हीरो बनेगा भी अगर आप गीता जी पढ़ेंगे। आप पढ़ती हैं? मैं ट्राई कर रही, मेरा साधना रोज थोड़ा रोज, जैसे हम लोग मांझते हैं अपना फेस, ठीक है, इस तरीका हम गीता खो के 5-10 मिनट पर लेते हैं। लेकिन वैसे इसको पढ़ना रोज चाहिए, पढ़ना रोज। ये विशेष प्रमाणिक अनुवाद यथारूप है, क्योंकि गीता प्रेस भी है और अलग महाराज की गीता जी है, लेकिन ये बहुत सरल भाषा में और प्रमाणिक अनुवाद है। ये मेन चीज़ है, प्रमाणिक पढ़ना चाहिए, यथारूप गीता। यूक्रेन में आप क्या करती थी, यहाँ क्या करती हैं? प्रभु, मैं थोड़ा सा पहले मेरा जीवन में थोड़ा सा लालच था पैसे कमाने का, और उसके बाद मेरा जैसे मैं विदेश गई। यूक्रेन थोड़ा सा यूरोप में अच्छा कंट्री नहीं है कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए। आपके भारतीय लोग बहुत हजार लोग अब आते हैं। हमारा देश सुंदर देश, हरियाली सब चीज़, लेकिन कमाने में दिक्कत था। और हम यूरोप गए पैसे कमाने के लिए।
उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारा जो युद्ध आपको सबको पता है, यूक्रेन रशिया में थोड़ा सा कुछ चल रहा है, तो उसके बाद बैंक क्लोज कर दिया और हम बैंकरप्ट हो गए। काफ़ी अनुभव मिला पैसा क्या चीज़ है, पैसा आते और चले जाते, लेकिन अगर आप ज्ञान भक्ति भरेंगे आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो पहले जैसे मैं बोला लालच था पैसे कमाने का, फिर वृंदावन आके ब्रजभूमि आके अपने आप सब ये इच्छा ख़त्म हो गए। ये मेरा कसम का अनुभव है। ओके, इट्स लाइक दैट। लेकिन फिर भी मेंटेन के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम अपने सेविंग्स में रहते हैं, इंडिया में अपने देश से लाते हैं। हाँ जी। क्या वर्क करती थी आप? मैं अलग जॉब किया, मेरा पढ़ाई में शौक नहीं था, क्योंकि हमारा जो पहले का सिस्टम, देश का सिस्टम था, सरकारी जॉब वैल्यू नॉट मच वैल्यू, ठीक है। जैसे आप लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उधर बिल्कुल नहीं है, ऐसे स्थिति अलग थी। तो मैं खुद देख लिया पैसा लोग किस तरीके कमाते हैं, साइड जॉब या कोई बिजनेस कर देते हैं। तो पढ़ाई का वैल्यू नहीं था उस समय, 25-30 वर्ष पहले पढ़ाई का वैल्यू नहीं था। तो हम कुछ 3 साल पढ़ लिया यूनिवर्सिटी में, फिर ब्रज आके दीक्षा मिला और इस्कॉन में हम जोड़े हुए, तो ऐसे हुआ। साड़ी आप कब से पहन रही हैं? साड़ी पहनना कितना अच्छा लगता है? मैं साड़ी बहुत मेरा शौक है। बचपन में मेरा जब साड़ी नहीं थी तो हम पर्दे इसे उड़ते इस तरीका, क्योंकि साड़ी महसूस आता अलग है। साड़ी का जो यूनिफॉर्म, स्पिरिचुअल यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो हम जब से इस्कॉन में हम तो तब साड़ी पहनते हैं। हमारा संस्था का यूनिफॉर्म है, इसमें पॉकेट नहीं है। मेन चीज़ क्या समझना चाहिए, हम जैसे सबको पता खाली हाथ से आए खाली हाथ पे चले जाएंगे, तो सारे में भी पॉकेट नहीं है। ठीक है, हमारा स्पिरिचुअल वस्त्र है और इस तरीका भी हमारा मूड हो जाता है। ठीक है, अगर फैंसी होता है तो अलग मूड है, अगर सरल तो अलग मूड है। प्रभुपाद जी हमेशा बताता है, सरल जीवन ऊंचे विचार, ऐसे। तो आप पहले क्या पहनती थी वहाँ पर जब अपने देश में विदेश में रहती थी? वो मैं पहनती थी पैंट। हाँ, हम थोड़ा सा हेल्थी हो तो छोटे कपड़े नहीं पहनते थे, पैंट पहनते थे, लहंगे पहनते थे। वैसे विदेश में सच कहूँ यहाँ पर थोड़ा सा लोग ज़्यादा फैशन करते हैं इंडिया में। विदेश में जो भी होगा टी शर्ट पैंट ऐसे हो जाता है, सिंपल। हाँ, इधर वैसे सुंदर है आपका जो संस्कृति, आपका भाव, रंगील जीवन। ठीक है, अच्छा लग रहा है। कितनी पढ़ाई की आपने, एजुकेशन आपकी? प्रभु, ये तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी भी ऐसे भी अपने आप सीख लिया। पढ़ाई में जैसे मैं बोला थोड़ा आलसी थी, क्योंकि उस समय वैल्यू पढ़ाई का नहीं था। सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद सबका बस पैसे का प्रॉब्लम था, लेकिन अच्छा स्कूल में पढ़ी, इंग्लिश स्कूल। हिंदी कैसे सीख गई आप यहाँ? इंग्लिश भी ऐसे आ गया। वैसे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ी। गले में आपने ये क्या पहन रखा है, माथे में क्या लगा रखा है? देखिए, ये तो कंठी है, ये तुलसी जी की कंठी है। और कंठी ये हमारा मतलब पहचान भी है। वास्तव में दिखाना नहीं चाहिए अपना तिलक, अपना सारे, अपना कंठी है, क्योंकि भक्त का जो निशान वैसे अंदर की होता है। ठीक है, ये दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म है। और हमारा आचार्य गुरुजी महाराज सिखाया, कंठी पहनने से हमारा रक्षा होता है। ये मतलब अगर कुछ भी होगा जीवन में, कोई एक्सीडेंट दे, तो यमराज के दूत नहीं आते हैं। ठीक है, नरक नहीं जाते। जीवात्मा जिसके पास गले में ये कंठी है वो नरक नहीं चले जाते हैं। फैमिली में आपके में कौन कौन है यहाँ पर और विदेश में कौन कौन? इतना पर्सनल क्वेश्चन। फैमिली हमारा कृष्ण परिवार है। अब हमारा तो सबका अलग अलग फैमिली होता है। अभी मेरे माँ बाप एक्सपायर हो चुके हैं और हम एक की बेटी पापा के साथ थे। और मेरा पिताजी इंजीनियर था और वो भक्ति में नहीं था, मतलब परिवार में कोई भक्ति नहीं किया कभी। हम लोग बोलते हम लोग राक्षस परिवार से। राक्षस मतलब जिसके पास ना संस्कार, मसाहार, कोई संस्कृत इस तरीके जैसे आप लोग ब्राह्मण, शर्मा, वर्मा, ये तो कुछ नहीं था विदेशी के पास। लेकिन ये अद्भुत लीला, कौन कौन किसको खींच रहा है भगवान, ये तो किसी को नहीं पता। शादी नहीं किया आपने? नहीं, शादी हम नहीं किया है। भगवान की भक्ति में 45 हो गए, शादी नहीं किया। भगवान की भक्ति।
हम कोशिश करते हैं प्रभु, हम लोग साधक लोग हैं, मतलब नॉर्मल है, साधना प्रयास करते हैं और कृष्ण परिवार में एक साथ साधना मतलब इतना तब आसान हो जाता है एक साथ। हाँ, कोई भजन याद है आपको, कोई भी भगवान श्री कृष्ण का कोई? भजन में सीखना चाहते हैं, इंडियन भजन भूल जाते हैं हम थोड़ा सा, जो मंदिर में गाते हैं हम लोग, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीना दयाल प्रभु दीना दयाल प्रभु दीना दयाल केशव माधव कन्हैया लाल दीना दयाल प्रभु दीना दयाल। लास्ट में एक क्वेश्चन, भारतीय जो महिलाएं हैं वो इंडियन कल्चर को छोड़ती जा रही हैं, लेकिन विदेशी भक्त अपना तो चले साड़ी पहनते हैं लेकिन यहाँ के कम पहनते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे आप? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे देखिए ये तो ज़माना का प्रभाव है, देश विदेश में हमारा भी उधर भी ऐसे नहीं है, सब भक्त विदेशी भक्त बन जाते हैं, ऐसे नहीं है। और इंडियन महिलाओं इनके पास वैसे तो अच्छे संस्कार होते हैं, तो मुझे लग रहा ये दोनों का गलती है स्त्री का और पुरुष का। ठीक है, पैसे का जो कमाने का इच्छा बढ़ जाता है तो दौड़ने के लिए हमको साड़ी तब पहनना मुश्किल होता है, ठीक है, तो हम क्या सलवार कुर्ता पहनते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति, इंडियन संस्कृति भी नहीं बोल सकते, वैदिक संस्कृति है, पुराने महाभारत के टाइम की ये संस्कृति है। और मैं बहुत आशा कर रही, भगवान से प्रार्थना कर रही, ये सब वैदिक संस्कृति वापस आएगा ज़रूर है। और यू कैन बी प्राउड यू आर इंडियन, और इंडियन लेडीज़ वो सबसे सुंदर है, इन लोग का स्वभाव सुंदर, कमाल, दिल 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 विनम्रता ज़्यादा, विदेशों के पास इतना विनम्रता है नहीं, बस सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा और आपका देश नंबर 1। लेकिन अगर आप केंद्र में भगवान को, कृष्ण को रखेंगे और सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच। देखिए अब तक हमारे साथ यूक्रेन की भक्त जो वृंदावन में बरसों पहले यहाँ पर आई, तो इनकी फिर जाने की इच्छा नहीं हुई, इनकी सिर्फ इच्छा है कि कृष्ण की भक्ति करते रहो, कृष्ण को पाना चाहती हैं और सब कुछ छोड़कर ब्रज में ही बस गई हैं। यही तो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, यही तो है अटूट विश्वास जो 7 समुद्र पार से भी खींच लाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम।